गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेरी इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ और ब्लॉक्स के बारे में जो कि हैं मिटिगेशन और ब्रेकर ब्लॉक। वैसे इस वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और उसका आंसर वही दे पाएगा जिसने वीडियो को ध्यान से देखा है, मैंने जो बताया उसे अच्छे से समझा है। क्योंकि क्वेश्चन इसी वीडियो में बताई हुई चीजों के बारे में होगा ताकि मुझे पता चल पाए कि आप में से कितने लोग सीरियसली सीख रहे हैं ट्रेडिंग को। अब देखो, अभी तक जो भी मैं आपको पढ़ा रहा था मैं एक ग्राफ के जरिए आपको समझा रहा था, लेकिन आज मेरे पास वो ग्राफ बना हुआ नहीं है और अगर मैं अभी बनाऊंगा तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि हम पीओआई के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें पीओआई दो तरह के होते हैं। पहला था गैप्स और दूसरे थे ब्लॉक्स। गैप्स को हमने पूरा पढ़ लिया है और ब्लॉक्स में मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक बता दिया था। अब हम आज उसी ब्लॉक्स में कुछ और टाइप के ब्लॉक्स को पढ़ेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो, अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज मैंने जो एसएमसी और आईसीटी की सीरीज स्टार्ट की है उसमें सिर्फ 3-4 वीडियो ही हैं, आप पहले उसको देखो। उन सभी वीडियोस को मैंने एक प्लेलिस्ट में बना के डाल दिया है, लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में दिख रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा। क्योंकि देखो, अगर मैं आपको आईसीटी एसएमसी सिखा रहा हूँ तो मैं कोई ऐसे रैंडमली टॉपिक लाके नहीं सिखा रहा हूँ, मैं कोई भी रैंडम टॉपिक बीच में डाल के आपको नहीं सिखा रहा हूँ, मैं लेयर बाय लेयर टॉपिक ऐड करता जा रहा हूँ। अब लेयर बाय लेयर टॉपिक ऐड करने का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे आप स्कूल में जाते हो ना, जब आप स्टार्टिंग में स्कूल में जाते हो तो कोई भी आप नया सब्जेक्ट सीखते हो, कोई भी लैंग्वेज सीखते हो, तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ाया जाता है? मान लो आप इंग्लिश से सीख रहे हो तो सबसे पहले आपको अल्फाबेट्स पढ़ाए जाते हैं, आपको एबीसीडी सिखाई जाती है। अब जब आप सारे अल्फाबेट को अच्छे से समझ लेते हो, सीख लेते हो, उसके बाद दो अल्फाबेट को कंबाइन किया जाता है और दो अल्फाबेट को मिला के जो वर्ड बनता है वो आपको पढ़ना सिखाया जाता है। जैसे कि ऑन हो गया, इन हो गया, ये सब आपको सिखाए जाते हैं और आप जब उनको भी सीख लेते हो ना, तो और बड़े वर्ड सिखाए जाते हैं, उसके बाद उसमें ग्रामर ऐड होती है और तब जाके आज आप इंग्लिश को समझ पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो, बोल पा रहे हो और लिख पा रहे हो। ये मिटिगेशन ब्लॉक, ये ब्रेकर ब्लॉक को आप पढ़ पा रहे हो क्योंकि आपको लेयर बाय लेयर चीजें सिखाई गई हैं। ठीक वैसे ही मैं भी आपको ट्रेडिंग के अंदर लेयर बाय लेयर चीजें सिखा रहा हूं जो आपको काफी मदद करेगा, काफी हेल्प करेगा। जैसे देखो, मेरी सबसे पहली जो वीडियो थी ना वो थी स्ट्रक्चर मैपिंग के ऊपर। अब अगर आपने उस वीडियो को ध्यान से देखा, उसको समझा, उसको प्रैक्टिस किया, तो आपको क्या समझ में आया होगा? आपको ये समझ में आया होगा कि मार्केट का बिहेवियर कैसा है, मार्केट चलता कैसे है। सपोज करो ये मार्केट चल रहा है आईडीएम बना के। ठीक है, आईडीएम वगैरह मैं अब इतना बनाऊंगा नहीं, आपको पता होगा, बट मैं एक समझा रहा हूँ। आपने मेरी सबसे पहली वीडियो देखी, उसको प्रैक्टिस की, तो आपको क्या समझ में आया कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है तो वो ऐसे जा रहा होगा, कुछ हायर हाई हायर लो बना के। ठीक है ना, पहली वीडियो से आपने इतना सीखा कि मार्केट ऐसे जा रहा होगा, अगर डाउन ट्रेंड में होगा तो लोअर लो बना के आ रहा होगा। लेकिन पहली वीडियो के बाद आपके मन में ये डाउट जरूर आया होगा, आपने ये जरूर सोचा होगा कि जब ये नीचे आता है तो ऐसी कौन सी जगह है जहां से हम इसको पकड़ सकते हैं। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि पहली वीडियो के बाद आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि ऐसी कौन सी जगह है जहां से हम इसको पकड़ सकते हैं। तो इसी एक चीज को बताने के लिए फिर मैंने एक दूसरी वीडियो बनाई जो कि आपकी ट्रेडिंग की जर्नी में एक और लेयर ऐड कर रही थी। और वो वीडियो क्या थी? पीओआई के बारे में, जिसमें हमने क्या पढ़ा? जो भी गैप्स थे और ऑर्डर ब्लॉक। तो मतलब आपको मेरी दूसरी और तीसरी वीडियो देखने के बाद क्या समझ में आया कि अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो जरूर यहाँ पे कोई पीओआई होगा, ऑर्डर ब्लॉक या एफपीजी होगा, जो क्या कर रहा है? मार्केट को ऊपर की साइड धकेल रहा है। जरूर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक या एफपीजी होगा जो मार्केट को ऊपर की साइड धकेल रहा है। तो अब देखो, मेरी 3 वीडियो के बाद आपको क्या समझ में आ गया कि हाँ भाई, ये जो लेग है ना, ये वाला, इसके अंदर, ये वाला, इसके अंदर ऐसी कोई ना कोई चीज है, ऐसा कोई पीओआई है जो मार्केट को वापस अपनी डायरेक्शन में धकेलने में हेल्प करता है। अब देखो, धकेलता कैसे है, कैसे अब इसमें एंट्री लेते हैं, वो सब बात की बात है, वो भी लेयर बाय लेयर मैं आपके सामने रखता जाऊंगा। लेकिन पहले क्या जरूरी था कि आप ऐसा एरिया तो ढूंढो जो इसको ऊपर की साइड धकेल रहा है। तो अब आपने वो एरिया भी ढूंढना सीख लिया, आपने वीडियो भी देखी है, आपने उसकी प्रैक्टिस भी की है। तो उस प्रैक्टिस के दौरान आपके माइंड में क्या चीज आई होगी ना? आज के ब्लॉक्स उन्हीं का सॉल्यूशन है, उन्हीं के लिए एक लेयर है। जो आपके जो डाउट्स आए होंगे ना, उनको सॉल्व करने के लिए ये एक लेयर है। तो इसे ध्यान से देखना और नोट्स भी बनाते हुए चलना। अब चलो मैं आपको दिखाता हूं कि आपने अगर प्रैक्टिस की है तो आपको क्या प्रॉब्लम आई है। देखो, आप क्या कर रहे थे? ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हुए जा रहे थे, ये हायर हाई का स्ट्रक्चर है, ऐसे बनाते हुए जा रहे थे। मैंने क्या बोला था कि जब भी मार्केट पुल बैक लेगा उसे ऊपर धकेलने के लिए कोई पीओआई होगा। मतलब पीओआई कौन सा था? एफपीजी और ऑर्डर ब्लॉक मिला के एक पीओआई बन रहा था। तो समझो यहाँ पे कोई एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट ने उसको टैप किया और ऊपर चला गया। फिर से कोई एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक है और ऊपर चला गया। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, आपको क्या लग रहा था कि यहाँ पे एक एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट उसको टैप करके ऊपर जा रहा है और जा भी रहा था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं जा रहा था, जा भी रहा था। लेकिन जब आपने प्रैक्टिस की है तो आपको एक और चीज की दिक्कत आई होगी कि अब यहाँ पे एक एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था। समझो, यहाँ पे एक एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था। आप वेट कर रहे थे इस चीज का कि मार्केट यहाँ तक आएगा, लेकिन मार्केट
इधर से ही ऊपर चला गया। आपने सोचा ऐसा कैसे? चलो आप फिर वेट कर रहे थे कि यहाँ पे एक एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक बन गया, मैं यहाँ से लूंगा। लेकिन फिर क्या हुआ? मार्केट इधर आया और इधर से ही ऊपर चला गया। तो अब ये चीज क्या है, जब आपने प्रैक्टिस की है तो आपको ये जरूर देखने को मिला होगा कि मार्केट एफपीजी और ऑर्डर ब्लॉक पे आए बिना ऊपर से ही निकल गया। तो ये चीज क्या है, और ये जो हो रही है वो बिना किसी रीजन की वजह से हो रही है क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके होने का कारण है एक और ब्लॉक। और वो ब्लॉक कौन सा है? मिटिगेशन ब्लॉक। वो ब्लॉक कौन सा है? मिटिगेशन ब्लॉक। अब देखो, मिटिगेशन ब्लॉक कहाँ पे होता है? यहाँ पे। यहाँ पे होता है आपका मिटिगेशन ब्लॉक, जो क्या करता है, जिसको मार्केट टकरा के ऊपर गया। इस जगह पे कहाँ पे होगा? यहाँ पे। मार्केट इसको टकरा के ऊपर गया। तो बहुत सारी चीजें हो गई है, मैं अब आपको अच्छे से बताता हूँ। देखो, तो देखो मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है। अगर मार्केट बुलिश है, मार्केट हायर हाई बनाते हुए जा रहा है, मार्केट हायर हाई बनाते हुए जा रहा है, तो ये जो स्विंग है ना, जो पुल बैक लेने के पहले वाला जो स्विंग है, जो हाई है, उस हाई में एक कैंडल होगी जिसने सबसे ज्यादा हाई लगाया होगा। अब कैंडल का रूल वही है ऑर्डर ब्लॉक वाला, हाई लगाने से मतलब है, कैंडल के कलर से मतलब नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं? हाई लगाने से मतलब है, कैंडल के कलर से मतलब नहीं है। तो जब भी मार्केट इसके ऊपर क्लोज करती है, जब भी मार्केट इस हाई के ऊपर क्लोज करती है, अब क्लोज करने का मतलब है इसके ऊपर एक बॉडी क्लोज करे। इसके ऊपर क्या करें? एक बॉडी क्लोज करें, ठीक है। तो इसके ऊपर मार्केट ने क्या किया है? अपनी बॉडी क्लोज की है, मतलब जो भी हाई है उसके ऊपर मार्केट ने अपनी बॉडी क्लोज की है। जब मार्केट अपनी बॉडी उसके ऊपर क्लोज कर देता है, तो ये जो हाई है ना, इधर हमको वो कैंडल ढूंढनी है जिसने सबसे ज्यादा हाई लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कोई कैंडल होगी जिसने सबसे ज्यादा हाई लगाया होगा, उस पूरी कैंडल को मार्क करना है। और देखो, मार्केट क्या करेगा? उसी कैंडल को टैप करके ऊपर जाएगा। और यही है हमारा मिटिगेशन ब्लॉक। यही क्या है हमारा? मिटिगेशन ब्लॉक। ये क्या हमारा? मिटिगेशन ब्लॉक। अब देखो, फिर से मार्केट ने एक हाई लगाया, इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर गई होगी, तो इस स्विंग के ऊपर जो सबसे हाई लगाने वाली कैंडल होगी ना, वही क्या होगी? हमारी मिटिगेशन ब्लॉक। मार्केट आएगा, इसको टैप करेगा और ऊपर चला जाएगा। अगर डाउन ट्रेंड है, अगर डाउन ट्रेंड है तो क्या होगा? जैसे ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, मार्केट ने लो लगाया, ठीक है, फिर मार्केट ने पुल बैक दिया। पुल बैक देने के बाद मार्केट ने इस लो को ब्रेक कर दिया, मतलब इसके नीचे कैंडल वगैरह सब क्लोज हो गई। अब यहाँ पे जो सबसे ज्यादा सेलिंग की कैंडल होगी, कलर चेंज करता हूं, एक सेकेंड। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा सेलिंग की कैंडल होगी, मार्केट आएगा, उसको टैप करेगा और नीचे गिर जाएगा। फिर से मार्केट ने इस लो के नीचे क्लोज कर दिया। अब क्या होगा? यहाँ पे जो कैंडल होगी, मार्केट आएगा, इसको टैप करेगा और नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा मिटिगेशन ब्लॉक। इसको मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और चीजें मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ इसके बारे में। और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि स्ट्रॉन्ग मिटिगेशन ब्लॉक क्या होते हैं, वीक मिटिगेशन ब्लॉक कौन से होते हैं, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो, मैं क्या चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि अब आपने देखा कि मिटिगेशन ब्लॉक क्या हो रहा है। ऐसे मार्केट जा रहा है और यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, ये हमारा मिटिगेशन ब्लॉक है। ये वाला हमारा क्या है? मिटिगेशन ब्लॉक। अब जिन्होंने भी प्राइस एक्शन पढ़ा है ना, वो क्या सोच रहे होंगे कि ये तो सपोर्ट ही है। भाई, प्राइस एक्शन वाले क्या करते हैं? मार्केट जहां से रिजेक्शन ले रहा है या जिसको तोड़ के ऊपर गया है या उसके ऊपर वापस आ रहा है, उसको सपोर्ट या रेजिस्टेंस मान लेते हैं। अब प्राइस एक्शन वाले क्या करते हैं? समझ लो उन्होंने इसको क्या माना? सपोर्ट। बिल्कुल ये सपोर्ट भी है, मैं इसके लिए मना नहीं कर रहा। लेकिन अगर सिर्फ आप ये देखोगे ना, ये एक सपोर्ट है। सपोर्ट का मतलब क्या हो गया? मार्केट इसके ऊपर आता है, आपको खरीदना होता है। तो ठीक है, प्राइस एक्शन वाले कैसे ट्रैप होते हैं मैं आपको बताता हूँ। और उनके ट्रैप होने का रीजन भी यही है कि वो इन चीजों को रट रहे हैं, उनको नहीं पता कि यहाँ भी कोई लेवल है, मार्केट वहां तक भी आ सकता है। अब देखो, प्राइस एक्शन वाले क्या करते हैं? मार्केट सपोर्ट पे आया, समझो एक ग्रीन कैंडल बनाई, तो वो क्या करते हैं? यहाँ से बाय कर लेते हैं। वो क्या करते हैं? यहाँ से बाय कर लेते हैं, ऐसे अपना स्टॉप लॉस लगा के। मार्केट क्या करता है? एक ग्रीन कैंडल बनाई, ऊपर गया, और फिर यहाँ पे जो एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक है उसको लेने आ जाता है और फिर ऐसे ऊपर चला जाता है। अब प्राइस एक्शन वालों को क्या लगता है? यार, हमारी तो डायरेक्शन बिल्कुल सही थी, लेकिन मार्केट हमारा ऐसे लेके चला गया। एक और कंडीशन उनके साथ क्या होती है? एक और चीज उनके साथ क्या होती है? देखो, एक सेकेंड। ये है उनका सपोर्ट, मार्केट ने इसके नीचे क्लोज कर दिया। अब प्राइस एक्शन वाला क्या सोचेगा कि मार्केट ने इसके नीचे क्लोज कर दिया है, चलो जल्दी से बेच देते हैं। तो वो यहाँ पे क्या करेगा? सेल। टारगेट रखेगा अपना यहाँ तक, चलो बेच देते हैं। यहाँ पे कोई एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक होगा, मार्केट उसको टैप करेगा और बूम। तो इन दो कंडीशन में क्या हो रहा है? उनके एसेट जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो एक ही चीज को देख रहे हैं।
अब ठीक है, ये तो प्राइस एक्शन वालों की बात हुई, लेकिन जो एसएमसी करते हैं, आईसीटी करते हैं, वो भी इस मिटिगेशन ब्लॉक को अलग अलग नाम से बुलाते हैं। जैसे देखो, ये मार्केट हायर हाई बना रहा है, ठीक है, ये मार्केट हायर हाई बना रहा है। मार्केट इस मिटिगेशन ब्लॉक को टैप किया, मार्केट ने इधर भी मिटिगेशन ब्लॉक को टैप किया। अब वो क्या करते हैं, देखो, अब मार्केट क्या कर रहा है, ये मिटिगेशन ब्लॉक क्या काम कर रहा है, देखो, ये ट्रेंड को कंटिन्यू करने का काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है, जो आपकी डायरेक्शन है ना, उसी डायरेक्शन में मार्केट को फिर से लेके जा रहा है। ये मार्केट को रिवर्स करने का काम नहीं कर रहा है, ये मार्केट को उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करने का काम कर रहा है जो आपकी डायरेक्शन है। ठीक है, तो जो भी आपका ट्रेंड है, जो भी आपकी डायरेक्शन है, ये मिटिगेशन ब्लॉक उस ट्रेंड को कंटिन्यू करने का काम कर रहा है, उसको जोड़ने का काम कर रहा है। तो इसीलिए कुछ लोग इसका नाम दे देते हैं ट्रेंड ज्वाइनिंग लेवल, टीजेएल। क्या नाम दे देते हैं इसका, ट्रेंड ज्वाइनिंग लेवल, इसको टीजेएल बोल देते हैं। अब आपके मन में इससे एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ट्रेंड को ज्वाइन करने का काम तो ये ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी भी कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ये मिटिगेशन ब्लॉक हो गया मान लो, और यहाँ पे एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक हो गया, तो ये भी तो ट्रेंड को ज्वाइन ही कर रहे हैं, तो इसका भी नाम टीजेएल है क्या, इसको भी हम ट्रेंड ज्वाइनिंग लेवल बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल। बस वो क्या कर देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, टीजेएल 2, इसको बोल देते हैं टीजेएल 1। ठीक है, मिटिगेशन ब्लॉक को बोल दिया टीजेएल 1 और एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक को बोल दिया टीजेएल 2। तो बस सेम सारी यही चीजें हैं, बस नाम अलग अलग बोल के आपको बताया जा रहा है, तो आपको उन चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, ये मिटिगेशन ब्लॉक है और यहाँ पे नीचे एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक होते हैं जो ट्रेंड को कंटिन्यू करते हैं। कल को कोई इसका नाम रख दे टीसीएल, ट्रेंड कंटिन्यूएशन लेवल, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब हम चलो चार्ट पे देखते हैं कि ये मिटिगेशन ब्लॉक जो है वो दिखता कैसा है, वर्क कैसे करता है। चलो, ये गोल्ड का चार्ट है 1 आवर का, मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे ये मार्केट ने एक स्विंग बनाया, ये एक स्विंग बनाया, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, एक सेकेंड। ये मार्केट ने एक स्विंग बनाया। अब हमको क्या देखना है कि इस स्विंग की जो लास्ट सबसे सेलिंग कैंडल है, देखो डाउन साइड का स्विंग है ना, तो लास्ट सबसे लास्ट सेलिंग कैंडल, ओके, सबसे लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी है, ये वाली। मार्केट ने इसको टैप किया और नीचे, और एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे ये तो ब्रेकर ब्लॉक है, और एग्जांपल देता हूँ, देखो ये मार्केट ऐसे जा रहा था, ये स्विंग बनाया, नीचे ऊपर और फिर नीचे, इसके लो को ब्रेक कर दिया, मार्केट ने एक स्विंग बनाया। अब इस स्विंग में हमको क्या ढूंढनी है, सबसे लोएस्ट सेलिंग कैंडल। सेलिंग कैंडल क्यों ढूंढ रहे हैं, क्योंकि मार्केट नीचे की साइड है, ये रही सेलिंग कैंडल। देखो सबसे ज्यादा लो इसने लगाया है, कैंडल ग्रीन है लेकिन लो सबसे ज्यादा इसने लगाया है, तो ये हमारी हुई सेलिंग कैंडल। मार्केट ने इसको टैप किया और नीचे, और एग्जांपल देता हूं, देखो ये एक स्विंग, ठीक है, मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में ये एक स्विंग बनाया। अब इस स्विंग में सबसे हाई कैंडल, मतलब ऐसी कैंडल जिसने सबसे ज्यादा हाई लगाया है, तो ये वाली वो कैंडल है, इसको मैंने मार्क किया। देखो मार्केट इस पे आया ऊपर, और एग्जांपल देता हूं आपको, ये देखो, यहाँ पे देखो, ये एक स्विंग बनाया मार्केट ने नीचे। अब देखो, अब देखो क्या होता अगर यहाँ पे आप एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक का वेट करते हैं, ये एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट इसको टैप भी नहीं किया और नीचे गिर गया, ठीक है, यहाँ पे आया और नीचे गिर गया। लेकिन अगर आपको पता होता है कि एक मिटिगेशन ब्लॉक भी होता है, देखो ये सबसे ज्यादा सेलिंग कैंडल, ये मिटिगेशन ब्लॉक, आपको पता होता है कि एक मिटिगेशन ब्लॉक भी होता है, मार्केट ने इसको टैप किया और नीचे। चलो ये भी एग्जाम्पल देख लो, ये मार्केट ने ऐसे बनाया और ये नीचे, ठीक है, अब जब ये नीचे गया ना, तो यहाँ पे लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी है, ये वाली। मार्केट आया, इसको टैप किया, फिर नीचे। ठीक है, तो ये सारे हैं मिटिगेशन ब्लॉक, मैंने आपको सेलिंग के भी बताए, मैंने आपको बाइंग के भी बताए, तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब हम जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग और वीक मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है। देखो मार्केट ऐसे हाई राई बनाते हुए जा रहा है, समझो, ये हमारा है मिटिगेशन ब्लॉक, यहाँ की जो कैंडल है ना सबसे हाई वाली, वो हमारी है मिटिगेशन ब्लॉक, समझो इतनी कैंडल है, ये कैंडल इतनी है, ठीक है, ये हमने कैंडल को मार्क कर दिया। अब अगर इस कैंडल के सामने, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, इस कैंडल के सामने अगर यहाँ पे कोई एफवीजी है, यहाँ पे क्या है, कोई एफवीजी, मतलब इस कैंडल के सामने एफवीजी हैं, दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे हैं,
तो ये मिटिगेशन ब्लॉक बहुत स्ट्रांग हो जाता है। क्यों स्ट्रांग हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे हमारे क्या हो गए, दो लेवल। पहला ये मिटिगेशन ब्लॉक और दूसरा एफवीजी। देखो, अगर कोई एक दीवार बना रहा है ना, और वो दीवार सिर्फ एक ईंट से बना रहा है, तो वो दीवार इतनी मजबूत नहीं होगी। लेकिन अगर वो वही दीवार दो ईंटों से बना रहा है तो वो उससे ज्यादा मजबूत होगी। जो पहले एक ईंट से बनाई थी ना, दूसरी वाली दीवार उससे ज्यादा मजबूत होगी। हमारे स्कूल में भी एक कहानी आती है जिसमें एक लकड़ी होती है, उसको तोड़ना बहुत आसान होता है। लेकिन अगर हम तीन चार लकड़ियों को साथ में बांध दें तो उस चीज को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। सेम ऐसा ही हो रहा है कि यहाँ पे सिर्फ एक लेवल था, लेकिन इस एक लेवल के साथ दूसरा लेवल भी आ गया, तो अब इसके वर्क करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। चलो फिर से एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे यही मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, देखो, ये हमारी लास्ट सेलिंग कैंडल है, ये हमारी लास्ट सेलिंग कैंडल है। और यहाँ पे क्या है हमारा, एफवीजी। यहाँ पे क्या है हमारा, एफवीजी। यहाँ पे क्या है हमारा, ऑर्डर ब्लॉक भी है। यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी है। अब देखो, ये जो कैंडल हैं ये क्या कर रही हैं, इस एफपीजी के साथ ओवरलैप कर रही हैं। प्लस एक ऑर्डर ब्लॉक भी है और इसके ऊपर कोई भी एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। मतलब यहाँ पे तीन तीन लेवल आपस में मीट कर रहे हैं, तो इसके वर्क करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसा ट्रेडिंग में कोई नहीं बोल सकता कि ये चीज़ 100% वर्क करेगी ही करेगी, लेकिन जितने ज़्यादा लेवल, चांसेस उतने ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं इसके वर्क करने के। देखो और एग्जांपल दिखाता हूँ मैंने कहाँ पे मार्क किए मिटिगेशन ब्लॉक। देखो, ये भी हो गया। ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल है, और यहाँ पे एफपीजी है, यहाँ पे एफपीजी है, और यहाँ तक ये कैंडल आ रही है। तो मतलब इसका कोई ना कोई हिस्सा मीट कर रहा है ना। ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी कैंडल एफपीजी के साथ ओवरलैप होनी चाहिए, नहीं। जो भी ये सेलिंग कैंडल है इसका कुछ ना कुछ हिस्सा एफपीजी के साथ ओवरलैप होना चाहिए। तो मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग मिटिगेशन ब्लॉक है। ये एक कैंडल, और इसका ये देखो एफपीजी दिख रही है, ये बाइंग कैंडल और ये एफपीजी आपस में क्या कर रहे हैं, मीट। और कोई एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं तो, ठीक है, यहाँ पे ये सेलिंग कैंडल, इस सेलिंग कैंडल के सामने ये देखो एफपीजी है, इस कैंडल के सामने ये एफपीजी आ रहा है, ये भी एफपीजी आ रहा है। ठीक है, तो इनके वर्क करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये हाई, लो, फिर ये हाई ब्रेक कर दिया, मतलब ये एक स्विंग बना दिया। अब मार्केट नीचे आएगा तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, मिट, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक मिटिगेशन ब्लॉक होगा, ये वाली कैंडल। ठीक है, अब ये कैंडल जो है वो कहीं से भी एफपीजी को ओवरलैप नहीं कर रही है, तो मार्केट कहाँ तक आया, जो भी लास्ट एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक होगा ना, मार्केट वहां से फिर ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये है मिटिगेशन ओवरलैपिंग के साथ। तो मैंने आपको दिखाया कि जो मिटिगेशन ब्लॉक एफपीजी के साथ ओवरलैपिंग नहीं कर रहा होता है वो फेल होने के उसके चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। लेकिन जो ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी के साथ ओवरलैप करता है वहां पे एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, वो एरिया क्या होता है, थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होता है, वो मिटिगेशन ब्लॉक थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होता है। अब एक चीज और बता देता हूँ, आप इसको थोड़ा रिफाइन भी कर सकते हो। रिफाइन मतलब, देखो, रिफाइन मतलब क्या चीजें हैं, मतलब इसको थोड़ा छोटा कर सकते हो। यहाँ पे एक कैंडल है, ये इसकी वीक है, ये समझो इस कैंडल की वीक है। अब आपका जो मिटिगेशन ब्लॉक है ना, वो इतना बड़ा है। ठीक है, इसका कलर चेंज करता हूँ। ये आपका मिटिगेशन ब्लॉक है इतना बड़ा, ये आपका मिटिगेशन ब्लॉक है इतना बड़ा, और समझो यहाँ पे एक एफवीजी भी है, ये एफवीजी है, ये एफवीजी हो गई। अब देखो, ये जो मिटिगेशन ब्लॉक, अगर हम बाय साइड जा रहे हैं, अगर हम हायर हाई जा रहे हैं, तो इसकी जो ऊपर वाली वीक है ना, ये वाली वीक, जो इस वीक का ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, अगर इस ऊपर वाले हिस्से के साथ कोई एफपीजी ओवरलैप है, जैसे यहाँ पे एफपीजी है और ये इसका ऊपर वाला हिस्सा, ये इतना पार्ट ओवरलैप है, तो उस कंडीशन में इस पूरी कैंडल को ना लेते हुए हम सिर्फ वीक वाले पार्ट को ही मार्क कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी कंडीशन में इस पूरी कैंडल को ना लेते हुए हम सिर्फ वीक वाले पार्ट को ही मार्क कर सकते हैं। तो अब आपका जो मिटिगेशन ब्लॉक है ना, वो इतने बड़े से इतना छोटा हो गया। देखो, इसका भी एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। यहाँ पे देख लो, ये मैंने इसको रिमूव किया, यहाँ पे ये मिटिगेशन ब्लॉक है और ये एफपीजी है। अब इस जो कैंडल है ना, ये इसकी जो विक है, ये एफपीजी के साथ ओवरलैप कर रही है। देखो, विक एफपीजी के साथ ओवरलैप कर रही है,
तो हम इस पूरी कैंडल को ना लेके सिर्फ इस विक वाले पार्ट को ले सकते हैं, और मार्केट देखो यहीं से नीचे गिर गया। एक और एग्जांपल दे देता हूं आपको कोई, यहां पे भी देखो, यहाँ पे भी आप देखो, ये जो वीक है ये एफपीजी के साथ ओवरलैप कर रही है। अब हम सिर्फ इस वीक को मार्क करते हैं और आगे बढ़ाता हूँ। तो देखो, एक भी कैंडल इस वीक वाले पार्ट से नीचे क्लोज हो नहीं पाई। कोई भी लेवल फेल कब होता है, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक, एफपीजी या फिर मिटिगेशन ब्लॉक, कोई भी लेवल फेल कब होता है, जब उस लेवल के नीचे कैंडल क्लोज कर दे। तो इस विक वाले पार्ट के नीचे एक भी कैंडल क्लोज नहीं कर पाई। तो ऐसे हम मिटिगेशन ब्लॉक को रिफाइन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो आप ध्यान रखना, आप पूरी कैंडल को मार्क करो और उसके नीचे अपना एसएल रखो, कुछ भी करो। ठीक है, फिलहाल मैंने आपको क्या चीजें बता दी, मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है, कहाँ पे बनता है, कैसा दिखता है, उसको रिफाइन कैसे कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, वीक कौन सा होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं इससे भी एक स्ट्रॉन्ग ब्लॉक के बारे में जिसका नाम है ब्रेकर ब्लॉक। देखो, दोनों ब्लॉक बहुत ज्यादा सिमिलर हैं, दोनों ब्लॉक में इतना कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन ब्रेकर ब्लॉक जो है वो मिटिगेशन से डिफरेंट कैसे होता है मैं आपको वो बताता हूँ। ब्रेकर ब्लॉक क्या था, मार्केट ऐसे हाई बनाते हुए जा रहा था, ठीक है, इसकी जो इस हाई की जो कैंडल थी सबसे ऊपर वाली, उसको टैप करके जा रहा था, ठीक है। पर आप देखो, किसी भी जगह ने मार्केट में इस लो को नहीं लिया है, मार्केट ने इस लो के नीचे नहीं गया है, तो ये हमारा क्या है, मिटिगेशन ब्लॉक। लेकिन ब्रेकर ब्लॉक में क्या होता है, इसमें और ब्रेकर ब्लॉक में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। ब्रेकर ब्लॉक में क्या होता है, देखो मार्केट ऐसे स्विंग बना रहा है, ये स्विंग बनाया, मार्केट पहले क्या करता है, इस स्विंग के नीचे जाता है, ये जो लो है ना इसके नीचे, फिर मार्केट क्या करता है, इस हाई को ब्रेक करता है। ध्यान से देखो, पहले क्या किया, इस लो के नीचे गया, फिर इस हाई को ब्रेक किया, और अब यहाँ पे जो ब्लॉक होगा ना, यहाँ पे ये होगा हमारा ब्रेकर ब्लॉक। ये ब्लॉक क्या होगा, ब्रेकर ब्लॉक, वो ही होगी सबसे हाई वाली कैंडल, मार्केट उसको टैप करके ऊपर जाएगा। एक बार और समझो डाउन ट्रेंड में कैसे होगा, मार्केट डाउन आ रहा है, ऐसे डाउन आ रहा है, अब सिर्फ यहां से चला जाता तो क्या होता, मिटिगेशन ब्लॉक। लेकिन वो क्या करेगा, पहले इस लो को लेगा, सॉरी इस हाई को लेगा, फिर इस लो को लेगा, और फिर यहां से नीचे जाएगा। तो ये ब्लॉक कौन सा होता है, ब्रेकर ब्लॉक। अब ये मिटिगेशन ब्लॉक है, ये ब्रेकर ब्लॉक है, ब्रेकर ब्लॉक मिटिगेशन ब्लॉक से ज्यादा स्ट्रांग क्यों है, तो देखो इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। जो भी लोग यहां से बाय करते हैं ना, जो भी लोग यहां से बाय करते हैं, ठीक है, उनके एसएल कहाँ होंगे, इसके नीचे, यहां पर ही होंगे। तो मार्केट क्या करता है, पहले इनके एसएल लेता है, फिर अब जब मार्केट इसके नीचे आ गया तो लोग क्या सोचते हैं, यहां से सेल करने का, लोग सोचते हैं कि यहां से बेच देते हैं। तो उनके एसएल कहाँ होंगे, या तो इसके ऊपर, या अगर कोई बहुत ही सेफ प्ले कर रहा है तो इसके ऊपर। फिर मार्केट ऊपर जाता है, इनके भी एसएल ले लेता है, मतलब मार्केट ने बायर्स को भी निकाला, मार्केट ने सेलर्स को भी निकाला, तो अब ये जो जोन है ना वो और स्ट्रांग हो जाता है। और ये ब्रेकर ब्लॉक ट्रेंड को रिवर्स करने के टाइम बनता है, जहां से मार्केट रिवर्स हो रहा है, तो मार्केट को बहुत स्ट्रांग लिक्विडिटी चाहिए, इसलिए मार्केट सेलर्स को भी ट्रैप करता है, बायर्स को भी ट्रैप करता है, और फिर ये बनता है। लेकिन वही मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है, सिर्फ ट्रेंड को कंटिन्यू करवाता है, उसको चेंज नहीं करता। ब्रेकर ब्लॉक ट्रेंड को चेंज करता है। जैसे देखो समझो, ये एक बड़े टाइम फ्रेम का पीओआई है, समझो ये डेली का कोई पीओआई है, 1 आवर में मार्केट लोअर लो बना के इसके पास आ रहा है, ठीक है, आ रहा है। अब देखो मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने इस लो को लिया, पहले मार्केट ने क्या किया, इस लो को लिया, फिर मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने इस हाई को ले लिया। अब ये जो है ना, मार्केट ने पहले लो लिया फिर हाई लिया, अब इस पॉइंट से मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ये क्या बना हमारा, ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। अब देखो मार्केट ऊपर की साइड कंटिन्यू कर रहा है, तो मार्केट यहां से ऐसे जा रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, तो अब ये जो भी ब्लॉक है ना, ये क्या है, मिटिगेशन ब्लॉक। ये जो भी ब्लॉक बन रहे हैं ये मिटिगेशन ब्लॉक। क्यों मिटिगेशन ब्लॉक, क्योंकि ये ब्लॉक से पहले लो को स्वीप नहीं किया गया है, या लो के नीचे मार्केट नहीं गया है। आई होप आप ध्यान से इस चीज को समझे होंगे कि ब्रेकर और मिटिगेशन में फर्क क्या है। अब मैं आपको ब्रेकर के एग्जाम्पल देता हूं चार्ट में। देखो, ये मार्केट यहां से डाउन ट्रेंड में आ रहा था, मार्केट ने क्या किया, लो लगाया, ऊपर गया, फिर लो लगाया। अब यहाँ पे इस लो के नीचे कैंडल क्लोज होना जरूरी नहीं है,
हाँ, इस हाई के ऊपर क्लोज होना जरूरी है अगर हम बाय साइड का देख रहे हैं तो। ठीक है, ठीक है, लो के नीचे कैंडल क्लोज होना जरूरी नहीं है अगर बाय साइड का देख रहे हैं, और सेल साइड का देख रहे हैं तो हाई के ऊपर कैंडल क्लोज होना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे कैंडल क्लोज होना ऊपर की साइड जरूरी है। तो अब देखो, मार्केट नीचे आ रहा था, ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया और इस लो को ले लिया, इस लो को मार्केट ने ले लिया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहां से ऊपर गया और इस हाई के ऊपर क्लोज कर दिया। मार्केट ऊपर गया और इस हाई के ऊपर क्या किया, क्लोज कर दिया। अब ये जो कैंडल है ना, ये वाली, ये कैंडल हमारी होगी ब्रेकर ब्लॉक, और ये क्या करेगी, ठीक है, तो ये ब्रेकर ब्लॉक क्या करेगा, ये जो ट्रेंड आ रहा है ना उसको चेंज करने का काम करेगा, और उसके बाद जो ब्लॉक्स बनेंगे, जैसे यहाँ पे ये एक ब्लॉक बना ना, ये ब्लॉक होगा हमारा मिटिगेशन ब्लॉक। देखो, मिटिगेशन ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक में लोगों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है, लेकिन इतना कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अगर आप इसको मिटिगेशन भी बोल दोगे ना, कोई आपको पकड़ने नहीं आ रहा है, कोई आपको ये बोलने नहीं आ रहा है कि आप फेल हो गए। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको तो सिर्फ ये पता करना है ना कि यहाँ पे एक ब्लॉक है जो हमारा पीओआई है, वो है या नहीं है। अब आप नाम में कंफ्यूज मत होना, आप चाहे इसको मिटिगेशन ही बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको मार्क करना आना चाहिए। आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे एक पीओआई है, नाम से कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और ब्रेकर ब्लॉक का एग्जांपल देता हूं मैं आपको, डेली टाइम फ्रेम पे बनाता, चलो देखते हैं। ये मार्केट आ गया डेली टाइम फ्रेम में, ये देखो, मार्केट ने ये स्विंग बनाया, फिर इसके लो को लिया। मार्केट ने क्या किया, इसके लो को लिया, उसके बाद मार्केट ने इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी। अब देखो, मार्केट ने जब हाई के ऊपर क्लोजिंग दी, क्लोजिंग कब दी, इसका लो लेने के बाद, मतलब अभी जो ब्लॉक बन रहा है वो कौन सा ब्लॉक बन रहा है, मिटिगेशन ब्लॉक। तो ये पूरा क्या है, सबसे हाई कैंडल यही है, ये पूरा क्या है, मिटिगेशन ब्लॉक। अगर इस जगह पे आप डेली टाइम फ्रेम पे इस लास्ट ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी का वेट करते तो मार्केट यहां तक आया ही नहीं। मार्केट किससे गया, ये जो ब्रेकर ब्लॉक है ना, मार्केट इसको टैप करके ऊपर गया है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ब्रेकर और मिटिगेशन में क्या डिफरेंस है। देखो, कंफ्यूज होने की बात नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज है, एक बार फिर से आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। मार्केट क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर गया, इस लो को लिया, फिर इस हाई को लिया, अब मार्केट यहाँ पे टैप करके ऊपर जा रहा है, ये हमारा है ब्रेकर ब्लॉक। और मार्केट डायरेक्टली बिना लो को लिए अगर इधर से ऊपर जा रहा है तो ये हमारा मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है, मार्केट अगर दोनों साइड की लिक्विडिटी लेके ऊपर जा रहा है, ब्रेकर ब्लॉक, मार्केट एक साइड की लिक्विडिटी लेके ऊपर जा रहा है, मिटिगेशन ब्लॉक। अब मैंने दोनों के नाम में उतना फर्क करने से इसलिए मना किया है क्योंकि वो इतना जरूरी भी नहीं है और दोनों सिमिलर ही हैं। और अगर मैं बताऊं तो मैंने भी इस वीडियो में एक दो जगह पे ब्रेकर ब्लॉक को मिटिगेशन ब्लॉक बोल के समझाया है। तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछने का बोला था ना, वो यही क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि मैंने वीडियो में किस किस जगह पे ब्रेकर ब्लॉक को मिटिगेशन ब्लॉक बोल के समझाया है। तो इस वीडियो के कमेंट में आपको टाइम लिख देना जिस टाइम पे मैंने ब्रेकर को मिटिगेशन बोल के समझाया है, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये इंसान सही में सीखना चाहता है और सीख भी रहा है और इससे ब्लॉक्स भी अच्छे से समझ आ चुके हैं। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि अब जाके आप चार्ट पे प्रैक्टिस करो, स्ट्रक्चर मार्किंग के साथ ओबी एफपीजी भी बनाओ, मिटिगेशन और ब्रेकर ब्लॉक भी मार्क करो। इन सारी चीजों को अब कंबाइन करके मार्किंग करना सीखो। क्योंकि देखो, अब जितने भी इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स थे, जितने भी इंपॉर्टेंट गैप्स थे, मैं सब आपको बता चुका हूँ, मैं सारी पीओआई आपको बता चुका हूँ। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा ना, वो आएगा लिक्विडिटी के ऊपर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इसे लाइक करना, शेयर करना अपने ऐसे दोस्तों के साथ जो एसएमसी आईसीटी सीखना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और जितनी भी चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं, जो भी पढ़ाया है, उनको जाके अच्छे से प्रैक्टिस करना, चार्ट पे ऑब्जर्व करना और उनको मार्क करना सीखना। ध्यान रखना, मैंने एंट्री कैसे लेनी है वो अभी तक आपको नहीं बताया, मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि आपको इन जोन्स को पहचानना आ जाए, इनकी समझ हो जाए, फिर हम इन पे एंट्री भी लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।